12 बजने वाला है और 12 बजे मैं सब्जी वब्जी लेके आ रहा हूँ। ये तो ये मैं हर शाम को जला लेता हूँ। तो इसके साथ जब सांस अंदर जाती है तो सर्दी जुकाम वायरस वगैरह ना वो भी मरती है। तो वो सर्दी जुकाम से भी आप बचते हो। तो एक घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। और ये सामने राधे राधे है, ये हमारे बाल गोपाल जी, राधा कृष्ण जी है, साथ में माँ यहाँ पे है, बाबा यहाँ पे है, तो सबका आशीर्वाद है। और मैंने कहा था ना ये पकड़ो तो दूसरा छूट जाता है, दिमाग से ही निकल गया। तो सब कुछ कर लिया, बाहर आ सफाई वफाई, जो सबसे जरूरत चीज थी वही भूल गया। और मुझे सुबह तक यह था कि नहा धो के सबसे पहले यही करना है, लेकिन वो भूल गया। और अभी जैसे मैंने खोला कि चलो फटाफट पूजा करते हैं, तो भाई साहब आप देखो, ये मैंने साफ नहीं किया था भाई साहब। ये जो सबसे जरूरी है कि मंदिर ही साफ नहीं हुआ, तो अभी पूरा चमका दिया मैंने और सब सामान निकाल दिया है। और चलो गलती भी होगी तो माता रानी देख लेंगी। और ये गणपति जी और लक्ष्मी जी हैं ये, और ये प्योर चांदी का है, मेरा नहीं है, ये हमारे मकान मालिक का ही है, जो मुझे यहाँ पे मिला। तो वो पूजा पाठ करके यहीं रख के गया था। तो समझो चांदी के मूर्ति में पूजा हो रही है भाई। तो मतलब कुछ सब कुछ है, कुछ भी नहीं वाली बात है भाई। तो मतलब कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ है, वो उल्टा करना पड़ेगा, तो वैसी वाली बात है। फिर आरती लगा दी है और 8-10 हो गए। ये जो मैं भूल गया था ना, तो इसने लेट करा दिया, लेकिन एकदम साफ सुथरा हो गया, मस्त हो गया एकदम। 1 इंच भी धूल नहीं है। 3-4 बार करके साफ किया मैंने। तो ये सब स्थापित कर दिया है। और ये गंगा जल है मेरे पास, ये मितेश गया था, ये जो कुंभ हुआ था ना प्रयागराज में, जो कुंभ हुआ था, तो वहां से वो लेके आया था गंगा जल। कुंभ का गंगा जल है मेरे पास। तो ये है, और ये दोनों दोस्तों की चीजें हैं। यहाँ पे मितेश का कुंभ का गंगा जल रखा हुआ है, और ये जो मौली और प्रसाद है, ये संगीत और अन्नू गए थे बनारस, तो ये पशुपतिनाथ जी का प्रसाद मेरे पास पड़ा हुआ है। तो फिर मतलब मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन भोलेनाथ जी मेरे तक पहुंचा देते हैं। और ऐसे दोस्त हों तो फिर बात ही क्या है। लक्ष्मी जी की आरती चल रही है यहाँ पे, और इधर से काम शुरू हो चुका है पूरा, और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो कोई बात नहीं, भगवान जी माफ कर देंगे कि अकेला है, क्या क्या करेगा बेचारा। तो फिर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो अभी ये है कि लक्ष्मी जी की आरती वहां चल रही है। और हाँ, कहते हैं ना कि यहाँ पे जो कार्ड वगैरह होते हैं बैंक के या पासबुक वगैरह रखना होता है, तो वो लेके आता हूँ, यहाँ रखता हूँ। और प्रसाद वगैरह रख के, और जो ये है हल्दी धनिया, वो सारी चीजें ढंग से सजाते हैं और थोड़ी सी अपने हिसाब से आरती करते हैं, फिर दिए वगैरह लगाते हैं। हैप्पी दिवाली, जय श्री राम, लक्ष्मी जी की जय हो, जय माँ काली। बंगाली में काली पूजा होता है। जो हमारा लक्ष्मी पूजा है वो दुर्गा पूजा के 5 दिन बाद होता है, तो वो हो चुका है। तो जो प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो पूरे घर में चावल पीस के लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते हैं, मतलब बहुत ही औसम तरीके से होता है बहुत। तो यहाँ तो है नहीं करने वाला कोई भी। तो फिर अभी यह है कि वो लक्ष्मी पूजा तो कौन करेगा, तो फिर अभी मेरा यहाँ लक्ष्मी पूजा भी हो जाता है। और वैसे जो बंगाली में है वो काली पूजा होता है। तो जैसे दुर्गा माता जी की प्रतिमा आती है, ऐसे ही पंडाल बने होंगे। जैसे अभी मुझे पता है कि मलाड में एक जगह होता है, तो वहां भी पूरा दुर्गा पंडाल की तरह के ना काली पंडाल पूरा बना होगा। तो काली माता की प्रतिमा होगी, वहां पर पूजा पाठ हो रहा होगा। तो लेकिन अपना पहले से दिवाली, क्योंकि मैं नॉर्थ में ज्यादा रहा हूँ, मेरठ, ग्वालियर, देहरादून, तो उसका प्रभाव ज्यादा है। और मैं अपने वहां ज्यादा नहीं रहा हूँ, क्योंकि पापा आर्मी में थे, तो हर जगह पोस्टिंग होती रहती थी। तो फिर मेरा इन्फ्लुएंस ना हिंदी भाषी और नॉर्थ बेल्ट का ज्यादा है। तो फिर अभी अपन नॉर्थ की तरह से करते हैं, और सब एक ही है। माँ काली जो है वही माँ लक्ष्मी है, वही माँ दुर्गा है, सब एक ही ऊर्जा है, एक ही क्या कहते हैं पावर है, एक ही ऊर्जा है, और फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो नाम अलग अलग है।
तो जैसा हो पाया वैसे मैंने, आरती चल रही है पीछे, तो आरती वो चालीसा नहीं है मेरे पास, तो फिर जैसे भी है वो भाव, कहते हैं ना भाव जरूरी है, तो भाव पहुंच चुके हैं माँ लक्ष्मी जी के पास, काली माता जी के पास और राम जी के पास, तो सब एक ही एनर्जी है। तो फिर जैसा भी हुआ कर लिया, भागा दौड़ी करके साफ सफाई करके हो गया। और ये जो दिए है ये मैं मेन डोर पे चढ़ा के आता हूँ, और उसके बाद बाकी दिए बाद में लगाएंगे। सबके जीवन में सुख शांति उन्नति सौहार्द नाम शोहरत पैसा बना रहे, और सब कर्मों के हिसाब से अच्छे कर्म से चले, और सबके ऊपर माता रानी के धन वर्षा होती रहे, और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार में हंसी खुशी रहे, मेरे भी और आप लोगों के भी, और जो ये वीडियो देख रहा है सबके, चाहे वो सब्सक्राइबर हो चाहे ना हो, चाहे आपने सब्सक्राइब किया हो ना किया हो, लेकिन आप सबके जीवन में सुख शांति उन्नति सौहार्द बना रहे, सब शुभ हो मंगलमय हो। जय माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। चलो फटाफट मेन डोर पे दीवार चढ़ा के आते हैं, और देखो टाइम क्या हुआ, 8:45 बज गए, और यहाँ आरती चल रही है। कहते हैं कि बाहर दरवाजे में, नॉर्थ ईस्ट दरवाजे में ब्लू सतिया लगाया जाता है, और तो ब्लू मिल नहीं रहा था लेकिन आज मिल गया स्वस्थ। और यहाँ दिए लग गए, यहाँ भी दिए लग गए, ये तोरण मैंने लगा दी थी यहाँ पे, ये पिछले बार का है, और वो सामने मैं दिख रहा हूँ, और मेरा सेटअप ये है, दरवाजा खुलते ही ये दिखता है, तो ये आवाज आती रहती है, तो इसीलिए मैं अंदर ले जाऊंगा इस पूरे सेटअप को। और आज दरवाजा खोल के रखना पड़ता है ना 12 बजे तक, तो फिर ऐसे रख देंगे, पूरा दरवाजा तो संभव नहीं है खोलना, तो इसलिए ऐसे रख देते हैं, इतना खुला रहे, इतना, तो लक्ष्मी जी आएगी तो इतने से आ जाएगी। वैसे वहां से भी खुला हुआ है सब। चाय बनाते हैं, भूख लग रही है, और जैसा मैंने कहा था ना कि लंच मिस हो गया है मेरा, तो अभी देखते हैं कुछ मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, और फिर बाकी दीवे भी लगाना है यार बाहर। और ये देखो मस्त लग गया। चलो आज का टास्क पूरा हो गया, यहाँ भी लग गया, और दिखाता हूँ सारी जगह पे। मैं यही सोच रहा था यार कैसे होगा यार, मतलब कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन तो कुछ अच्छा ही होता है, जैसे पर्दे धुल गए। और दिखाता हूँ, एक चीज और नहीं ली है, नहीं ली क्या, लेनी पड़ी मुझे। ये यहाँ पे लगा दिए, ये 4 दिए यहाँ पे लग गए, सबने लाइट वगैरह लगा रखी है, अपन तो दिए वैसे ही चलाते हैं, और पटाखे वटाखे चालू हो गए। इससे बहुत खुश हूँ कि 3 साल पुराने पर्दे धुल गए यार, तो चमक आ गई, निखर आ गया, मतलब निखार आ गया। नहीं तो या, और एक्चुअली क्या है ना कि सफाई की बात नहीं, एक नेगेटिविटी होती है, इतने दिनों का धूल, 3 सालों का धूल, और वो ना, वो मैं थोड़ा मानता हूँ नेगेटिविटी और एनर्जी का खेल होता है, तो वो साफ हो गया। मैं कह रहा था ना एक नई चीज ली है, तो एक मिक्सी ली है, ये देखो। और पहले जो मिक्सी थी, जो दूसरे टाइप की थी ना, वो बुलेट टाइप वाली, तो उसमें क्या हुआ था ना कि वो मोटर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, मैंने 750 रुपये लगा के ठीक कराया, और उसके बाद 15 दिन चला, खराब हो गया। फिर मैंने कहा उसमें पैसे लगा के फायदा नहीं, और फालतू में ही लगाया उसमें पैसा, नया ही ले लेता। तो ये सुमित का लिया है, तो ये मैंने कहा ओल्ड इज गोल्ड, तो ऐसे ही ले लो, फैंसी ना लेने की जगह ये ले लो। तो ये एक जार है, और एक छोटा जार ये है चटनी के लिए, और एक इससे भी बड़ा जार है वो रखा हुआ है, वो तो अपना काम इसी से चल जाता है, इन दोनों से चल जाता है। और सुमित का है ना मेरे घर, अरे बाप रे,
और सुमित का है ना, तो इसीलिए, और ज्यादा महंगा भी नहीं है, 2000 तक में मिल गया। वो 750 खर्च नहीं करता ना, इसमें ऐड हो जाता। सुमित का मेरे घर में भी है, कैंटीन से लिया था, पता नहीं यार 90s में लिया था और अब तक चल रहा है घर पे, तो मतलब खराब भी नहीं हुआ। तो वो भी कह रहा था कि हाँ सर, सुमित का बहुत पुराना है और इसके पार्ट्स मिल जाते हैं और बहुत कम दाम के पार्ट्स होते हैं। फिर मैंने कहा चलो ले लो, और ये लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसे भागा दौड़ी में आओ फिर खाना बनाओ तो यार मसाला वसाला फटाक से पीस जाता है, या कुछ भी है ग्र कर दो तो काम आसान हो जाता है। तो ये एक लेना पड़ा मेरे को। 1 2 3 बीच वाला बाती बढ़ गया है और साइड वाला है, तो इनको जला देता हूँ फिर दोबारा से। हवा है ना, एक्चुअली बाहर हवा है, तो हवा की वजह से ये चीज हो रही है। इतने से एरिया में प्रॉब्लम है ये, और यहाँ दबाव पड़े ना तो दर्द होता है। तो और इसके ना ऐसे एक्सरसाइज करते रहो इस तरह से तो पेन में रिलीफ मिलता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक सुई टाइप ना एक हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी तो नहीं, कैल्शियम जमा आ जाता है। जब वो चुभता है ना तो फिर प्रॉब्लम करती है। और ये राइट हैंड में ज्यादा है, मतलब राइट लेग में ज्यादा है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट आदमी ना इस पैर का उपयोग ज्यादा करता है। थोड़ा रेस्ट किया, पानी वानी पिया, पीते पीते देखो 11:15 होने वाला है यार। चाय चढ़ा दी है, कड़क चाय चल रही है यहाँ पे। चलो बाहर का हाल दिखाता हूँ आपको। यहाँ सब रास्ते पे ही होता है, लेकिन गाड़ी वालों की फटी बड़ी होती है, क्योंकि भाई पेट्रोल डीजल की गाड़ी है, थोड़ी भी आग लग गई तो बट लग जाएगा। वो देखो गाड़ी वाला उतर के आया, वो बीच में आग लगा रखी है, वो साइड कर रहा है, और जो जलाने वाले वो जला के चले गए। मतलब उनकी वही बात है कि अपना काम बनता बाढ़ में जा जानता। और पिछली दिवाली में माँ थी तो यहीं पे बैल्कनी में बैठी थी और पटाखे टक्के बजते हुए देख रही थी। तो यही जिंदगी है, इस बार नहीं है। कब कौन कब बिछड़ जाए कुछ नहीं पता है, इसलिए सब जितना टाइम मिले प्यार से रहो। मैं थोड़ा चाय को थोड़ा सा ज्यादा उबालता हूँ, क्योंकि मुझे ना कड़क चाय चाहिए, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जानी चाहिए कलर ना चाय की। हाँ ये देखो, ये इस तरह की ना थोड़ी सी मतलब डार्क ब्राउन हो जानी चाहिए चाय। वो जो सफेद सफेद दूध वाली चाय है ना, वो एकदम मुझे पसंद नहीं है। और इसमें मैंने अदरक डाला है, काली मिर्च डाली है, लौंग डाली है, तो फिर ये काढ़ा हो गया एक तरह से। लेकिन मसालेदार चाय है, काढ़ा नहीं लगता, लेकिन चाय ही है, मजेदार वाली चाय है। ऐसा लग रहा है कि चाय वाय पीऊं, देखता हूँ ब्रेड रेड है नहीं, ये मैं अपने शरीर के साथ जाती नहीं होने देता हूँ। एक्चुअली लगता तो है जाके सो जाए, लेकिन मैं उससे बचता हूँ। फिर मेहनत करके मैं खाना बनाता हूँ, मैंने कहा कि भाई जाना तो जाना। तो अभी देखता हूँ कि फटाक से चाय भी थोड़ी सी जोश आए, और फिर मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं, और थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, और दही पड़ी हुई है मेरे पास। स्वीट पोटैटो उसको उबाल लिया था और उसकी चाट बना ली थी। तो मतलब इतनी हैवी होती है ना कि पेट भर जाता है उससे, और बहुत सुपर हेल्दी फूड है। जो ब्लूबेरी में मिलता है ना कंटेंट, तो वो कंटेंट इसमें भी मिलता है। ब्लूबेरी है 1200 रुपए केजी, पता नहीं कितना है, तो ये भाई कितना 100 रुपए केजी है। तो फिर वही चीज इसमें मिलती है, तो उसकी छिलका नहीं उतारना पड़ता। तो इसका एक्चुअली इसका भी रखा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ खिचड़ी भी हो जाएगी, और साथ में ये देखो, ये साथ में ना ये इसमें प्याज याज काट के चाट मसाला डाल के नींबू वींबू डाला हुआ है। तो ये बना हुआ है, तो गरम गरम खिचड़ी और दही भी है मेरे साथ, साथ में ये चाट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और ऊपर से ना ये हिमांशु लेके आया था खट्टा मीठा अचार नींबू का, और बाकी सब्जी तो देखा मैंने, सब्जी नहीं है, लेने जाना पड़ेगा, तो अभी इच्छा नहीं है। नींद आ रही है भाई बहुत तेज, और कड़क चाय पीऊंगा तो फिर मैं बना पाऊंगा। चाय पानी खत्म हुआ, चाय पानी पीते पीते भाई देखो ये 11:15 हो गया। खाना बनाना है। अभी खुराफात आई है मेरे दिमाग में, और खुराफात ये है कि मूंग दाल की खिचड़ी है यार, कुछ नहीं चाहिए उसके अंदर। तो अभी नीचे जाता हूँ, आज दिवाली है, शायद सब्जी नीचे ही है, सब्जी की दुकान। तो फिर थोड़ा नीचे घूम के भी आते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, और सब्जी भी लेके आते हैं। बनाएंगे, रात अपनी है यार, कुकर में डालेंगे, फटाक से बन जाएगा। तो
बन जाएगा, बस दिवाली मनाओ यार। लेकिन यार 12 बजे से पहले घर, ये भी एक चक्कर है, अब घर बंद करके नहीं जा सकते, तो अब क्या करूं। अभी सडनली याद आया कि ताला नहीं लगा, 12 बजे तक ऐसे माना जाता है, मान्यता। मैंने ये देखो, मैंने दरवाजा अभी भी बंद नहीं किया है, तो ये है ना, इस तरह से लगा के ना इतना मैंने खोल के रखा है कि लक्ष्मी जी आए तो वापस नहीं आना चाहिए भाई। इस बार भाई लक्ष्मी जी की बहुत जरूरत है, लक्ष्मी जी वापस नहीं होना चाहिए, इसलिए दरवाजे वगैरह खोल के रखे। कोई नीचे भी जाना है, क्या करता हूँ, तो सर कोई लेके तो जाता नहीं है, खुला ही रहने देता हूँ और फटाक से लेके आता हूँ। कोई आता नहीं है यहाँ पे, उतनी तो सिक्योरिटी है। चलो लक्ष्मी जी देखेंगे, कोई नहीं आएगा यार। हर किसी को मतलब साइकोलॉजिकल ये है कि कोई ना कोई अंदर होगा, कोई ऐसा घुसता नहीं है। हाँ पता हो कि कोई नहीं है तब घुसेगा कोई। चलो फटाफट चलेंगे और फटाफट लेके आएंगे। देख रहे हो माहौल यहाँ का, ऊपर से दिखा रहा था ना, ये अंदर यहाँ देखो। शुभ दीपावली। गोलू जी क्या कुछ है, एक तो लौकी दे दो। और देखो हमारे बिल्डिंग के नीचे ही है, ये गोलू जी है, और यहाँ से सब मिल जाता है, दूध सब्जी मसाले सब कुछ ही है। और ये शर्मा रहे, देखो ये नई दुल्हन की तरह शर्मा रहे कि कैमरे में नहीं आना है। ये पपीता कैसे? 50 मिल रहा है, 50 लगाओ। ये जाने वाला है। लौकी ले लेते हैं क्योंकि मूंग दाल के साथ ना लौकी अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने मंगाया था किसी से, तो वो कह रहा आज बहुत भीड़ है, मैं दे नहीं सकता हूँ आके, चाइनीज। तो फिर मैंने कहा कोई मैं जाऊंगा नहीं, वो उधर है एच बिल्डिंग की तरफ। और दिवाली कैसी? आपकी दुआ से। अरे हमारी कहाँ, ऊपर वाले की दुआ है भाई। ऊपर वाला तो है ही है, नीचे वाले की भी दुआ लेनी जरूरी है ना। हमारी दुआ तो है ही है। और फटाफट ये सब्जी लेके चलते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं और उसके बाद खाते हैं। रात अपनी है, धुआं धुआं हो गया। और दिवाली के दिन भाई अपन सब्जी खरीद के ला रहे हैं, लोग मिठाई खरीद के लाते हैं, हम सब्जी खरीद के ला रहे हैं। तो कोई नहीं आता भाई, मतलब सबकी फटती है, रिवर्स साइकोलॉजी है ये। अगर ऐसे खोल के जाओ तो सबको लगता है कि कोई ना कोई है, ऐसा थोड़ी ना दरवाजा खोल के रखेंगे, तो वो काम आ जाता है, तो कोई अंदर घुसता नहीं। अगर मेरा भी आमने सामने कोई दरवाजा खुला है, मैं हिम्मत घर में जाने के लिए नहीं करूंगा ना, मुझे लगेगा कोई ना कोई है, कोई देख लेगा, तो वही चीज है। हाँ अगर पक्का पता चले कि हाँ भाई चोर ओर को कि भाई कोई अंदर नहीं है, तब आ सकते हैं। तो चलो देखो पौने कितना बज रहा है, देखो 12 बजने वाला है, 12। ये देखो ये है मुंबई मेरी जान, 12 बजने वाला है। और 12 बजे मैं सब्जी वब्जी लेके आ रहा हूँ ये, और केले भी लेके आया क्योंकि भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। तो मतलब जब तक खिचड़ी बनेगी तब तक एक आध केला खा लूंगा, तो एक नहीं 2 केले खा लूंगा तो थोड़ी सी शांति होगी। अरे भाई यहाँ तो बड़ी छोटी नहीं है, यहाँ तो मतलब ये है, इनके बॉम्ब खुशी है, कहीं भी जा रहे हैं साला मेरी तरफ ना आ जाए। ये देखो, ये देखो किसी के घर में जा रहा है, ये एकदम घर में जा रहा है किसी को। अगर आग लगा ना तो ये कल्प्रेट है, ये अंदर घुसा है किसी के। चलो चलो इनको देखने से नहीं होगा यार, और ये खतरनाक है, इनका रॉकेट कहीं भी जा रहा है यार, अंदर चलता है। तो भाई अब ये अपनी खिचड़ी 12 बजे चालू करेंगे तो 12:30 तक हो जाएगा, तो ठीक है चलेगा। दाल और चावल एक साथ मिक्स कर लिए, ज्यादा ही हो जाएगा लेकिन ठीक है, कल दोपहर को भी काम करना है। और अरे रुक जाओ यार, नीचे वो हंगामा मचा हुआ है। इसमें हाफ लौकी काट के डाल दूंगा और ये कद्दू डाल दूंगा, तो ना एक मस्त सब्जी। और मुझे मैंने कहा ना चुल नहीं मतलब हेल्दी हो जाएगा, तो ये भी वैसे हेल्दी है अपने आप में, लेकिन ये थोड़ी लौकी और थोड़ा कद्दू जाएगा ना तो बहुत मस्त हो जाएगा। और 12:30 बजे तक का टारगेट लेते हैं, फिर मिलते हैं।
भूख लगी है बहुत। तो सब्जियां काट ली है और ये देखो इसके ना चिकन नहीं निकाला है मैंने किसी के भी, क्योंकि बहुत ही नरम था और कुकर में ये मतलब सब बॉईल हो जाएगा। और क्या है ना, इन चिकनों में ताकत होती है। ये आलू, एक आलू डाल दिया है, ये कद्दू है, ये लौकी है, ये एक गाजर पड़ा हुआ था वो डाल दिया, और ये टमाटर है, हरी मिर्च काट ली है, अदरक है, ये सूखी मिर्च, ये तेज पत्ता। 12-20 हो गए तो 12:30 बजे कहाँ बनेगा, लेकिन फिर भी टारगेट अचीवेबल है, मतलब 10 मिनट आगे पीछे होगा। ठीक है यार, अगर चाइनीज मंगाता आलस में, अगर जाके भी खाता तो 200-225 रुपए का था। तो भाई अभी मैं ये सारा चीज लेके आया हूँ तो ये मुश्किल से 50 रुपए में हो गया, और घर का खाना है, और आज भी नहीं है, दोपहर के लिए भी बन जाएगा। इतना बना रहा हूँ कि कल का भी हो जाए, तो फिर घर में बनाने से तो फायदा है ही। बस वही है, थोड़ा सा अपने आप को जीतना पड़ता है, कि थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। और ये देखो सब कुछ डाल दिया मैंने इसमें, और चावल और दाल भी भून गई है, और इसी में छौंक लगा दिया था मैंने। जीरा 5 फूरन होता है 5 स्पाइस का, तो वो तेज पत्ता, फिर वो करके सारी सब्जियां भी डाल दी है और भून लिया है मैंने। और इसमें हल्दी, धनिया और जीरा पाउडर डाल दिया है, और अभी कुछ नहीं करना है, भुन चुकी है। और अभी पानी डालेंगे, सीटी लगाएंगे और मस्ती से खाएंगे फिर। और ये पानी डाल दिया है इसमें, 5 सीटी लगा दी है, थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं। थाली रेडी है, दही रेडी है, और स्वीट पोटैटो चाट रेडी है। टाइम 12:40 तो फुकरे खत्म कर लेते हैं, क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट में देखता हूँ, खाते खाते कभी 15 मिनट देख लिया। मतलब इसलिए नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं होता है, कई बार बस मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए ऐसे देखता हूँ। इसको खत्म करते हैं खाते खाते। जैसा चाह रहा था वैसा एकदम गल गया मस्त। और घड़ी में 1:30 बज रहे हैं भाई, 1:30 बज गया। अपनी दीपावली तो ऐसी मनी, पटाखे मैं फोड़ता नहीं हूँ, तो अपना पूजा पाठ हो गया, अच्छी तरह से हो गया, खाना भी अच्छा मिल रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड दिस डिवाइन पावर, माँ लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण नमः। तो आशीर्वाद कृपा आप सबके ऊपर भी बनी रहे, मेरे ऊपर भी बनी रहे। और आज की सभा ही समाप्त करते हैं। और अच्छा लगे तो पता ही है क्या करना है, कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और थोड़ा चैनल को यार थोड़ा सा पुश करो यार। अगर आप पुश करोगे तो फिर मुझे भी जोश आएगा, तो फिर मैं जल्दी जल्दी डालूंगा, तो वो फर्क पड़ जाता है कि अगर चैनल अच्छा करने लग जाता है ना, तो फिर आपको भी जोश आ जाता है। तो जैसा भी हो, आज की सभा यही समाप्त करते हैं। और वंस अगेन शुभ दीपावली, टाटा, बाय बाय।